सहेलियां उसके पास आती हैं और उसकी नोटबुक को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। वो उससे कहती हैं कि क्या मित्सुको, तुम हर वक्त सिर्फ लिखती ही रहती हो? इस तरह हर समय नोट्स बनाने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? जरा बाहर देखो, मौसम कितना हसीन है और यहाँ बस में सभी लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। तुम भी हमारे साथ मस्ती क्यों नहीं करती? यह कहते हुए उसकी एक सहेली शरारत में मित्सुको के हाथ से उसकी वो नोटबुक छीन लेती है। इस छीना झपटी के दौरान मित्सुको का पेन उसके हाथ से छूटकर सीधे बस के फर्श पर नीचे गिर जाता है। मित्सुको बिना कुछ सोचे उस गिरे हुए पेन को उठाने के लिए नीचे झुकती है और ठीक इसी पल वो खौफनाक मंजर होता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे ही मित्सुको नीचे झुकती है, अचानक हवा का एक बेहद तेज, अजीब और अदृश्य झोंका बिजली की रफ्तार से आता है। वो झोंका इतना धारदार और खतरनाक होता है कि वो पूरी ताकत से चलती हुई दोनों बसेस को और उसमें बैठी सारी की सारी लड़कियों को बीच में से यानी आधे पर से ही बेरहमी से काट देता है। पलक झपकते ही पूरी बस में चीख पुकार मच जाती है और हर तरफ खून की नदियां बहने लगती हैं। सभी लड़कियों के जिस्म दो हिस्सों में कट चुके होते हैं। जब मित्सुको फर्श से अपना पेन उठाकर ऊपर उठती है तो सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि अभी एक सेकंड पहले जो सहेलियां हंस खेल रही थीं, वो सब अब मौत की नींद सो चुकी हैं। क्योंकि मित्सुको उस वक्त नीचे पेन लेने के लिए झुकी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से वो उस जानलेवा अदृश्य हवा के वार से बच जाती है। वह इस खौफनाक मंजर को देखकर बुरी तरह डर जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत उस खून से सनी हुई बस से नीचे उतरकर पागलों की तरह भागने लगती है। यहाँ पर हमें साफ पता चलता है कि इन सभी बेकसूर लड़कियों से काटने वाली कोई तलवार या हथियार नहीं, बल्कि वो अदृश्य खूनी हवा ही थी जो अब अपना अगला शिकार बनाने के लिए मित्सुको के पीछे पड़ चुकी है। मित्सुको डर के मारे चिल्लाते हुए पूरी ताकत से आगे की तरफ भागती है। भागते समय उसे रास्ते में आगे 4 और लड़कियां दिखाई देती हैं। मित्सुको उन्हें बचाने के लिए दूर से ही चिल्लाती है कि नीचे झुक जाओ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो तेज हवा का झोंका आता है और उन चारों लड़कियों को भी बीच से काट कर चला जाता है। हालांकि मित्सुको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उनमें से एक लड़की को खींचकर बचा लेती है। तभी उन्हें कुछ और लड़कियां साइकिल चलाती हुई नजर आती हैं जो अपनी ही धुन में कहीं जा रही थीं। मित्सुको उन्हें भी अलर्ट करने और बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कातिल हवा उनके पास भी पहुंच जाती है और उनके साथ भी वही खौफनाक खेल खेलती है जो अभी बाकी लड़कियों के साथ हुआ था। इसी अफरा तफरी के दौरान वो लड़की भी मारी जाती है जिसे मित्सुको ने अभी उस अदृश्य चीज से बचाया था। अब मित्सुको पूरी तरह से सहम जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो इस बिना दिखने वाले मौत के साए से कैसे बचे। वह बदहवास होकर इधर उधर भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि भागते भागते मित्सुको जब एक बहती हुई नदी के पास पहुंचती है तो वहां का नजारा उसके होश उड़ा देता है। उस नदी के पानी में पहले से ही अनगिनत लड़कियों की डेड बॉडीज तैर रही थीं, जिन्हें उसी अदृश्य हवा ने मौत के घाट उतारा था। चारों तरफ सिर्फ खौफ आकार सन्नाटा था। खुद को सुरक्षित करने के लिए मित्सुको वहां पड़ी एक डेड बॉडी के साफ कपड़े उठाती है और अपने खून से सने हुए यूनिफॉर्म को चेंज कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुको चलते चलते एक अनजान स्कूल के कैंपस में पहुंच चुकी है। वहां का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था और बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स वहां घूम रही थीं, किंतु मैं के आओ उसने लेकिन उनका यूनिफॉर्म मित्सुको के पुराने स्कूल से काफी अलग था। इसका मतलब यह था कि मित्सुको उस स्कूल की स्टूडेंट नहीं थी। तभी अचानक एक लड़की मुस्कुराती हुई मित्सुको के पास दौड़कर आती है और बड़े प्यार से उससे पूछती है कि तुम कैसी हो। दरअसल कहानी के मुताबिक वो लड़की इस नए स्कूल में उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मित्सुको का दिमाग इस वक्त पूरी तरह सदमे में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वह अपनी उस दोस्त को अजीब नजरों से देखती है और सहमी हुई आवाज में पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि वह किसी सपने में है या किसी और ही दुनिया में आ चुकी है। दोनों काफी बातें करती हैं और तभी वहां अचानक एक तेज हवा का झोंका चलता है, जिससे डरकर मित्सुको तुरंत बिल्डिंग के अंदर भाग जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को समझ नहीं आता कि मित्सुको इतनी डरी हुई क्यों है। मित्सुको उसे रोते हुए सब बताती है कि कैसे एक अदृश्य हवा ने उसके पूरे स्कूल को खत्म कर दिया। उसकी दोस्त उसे खिड़की के पास ले जाती है और उसका हाथ बाहर निकालकर कहती है कि देखो, यह सिर्फ नॉर्मल हवा है और कुछ नहीं, जिससे मित्सुको को थोड़ी तसल्ली मिलती है। इसके बाद वो दोनों अपने 2 और दोस्तों के साथ क्लास बंक करने का प्लान बनाती हैं और भागकर एक खूबसूरत झील लेक माडेन के पास चली आती हैं। वहां बैठी एक सहेली मित्सुको को संभालती है और कहती है कि हो सकता है यह कोई मिरर वर्ल्ड हो, जहां हमारी असली दुनिया से सब कुछ बिल्कुल उल्टा होता है। वह समझाने के लिए झील में एक पत्थर फेंकती है और कहती है कि देखो, मैंने यहां पत्थर फेंका है, पर हो सकता है दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा न किया हो। तभी अचानक उस झील के पानी में से एक खूंखार मगरमच्छ बाहर निकलता है और उसकी एक दोस्त को जिंदा चबा जाता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि मगरमच्छ के खाने के बाद भी वो लड़की कहती है कि देखो, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में नहीं होता, इसलिए मैं इस दुनिया में बिल्कुल सेफ हूं। इसके बाद वहां पास में एक बेड नजर आता है और ये लड़कियां
तकिए से खेलने लगती हैं। दूर से दो लड़कियां इन्हें देख रही होती हैं, जिनमें से एक शादी के जोड़े में थी। तभी एक सहेली कहती है कि हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें जो इस दुनिया में होना नामुमकिन हो तो हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद ये सब वापस अपने स्कूल आती हैं और क्लास में बैठ जाती हैं। मित्सुको देखती है कि उसके बेंच के पास वही तकिया पड़ा हुआ है। जैसे ही वह उस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है, ठीक उसी वक्त उनकी क्लास टीचर अचानक अपनी बंदूक निकालती है और पूरी क्लास पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। जब मित्सुको तकिया लेकर ऊपर उठती है तो पूरी क्लास की लड़कियां मारी जा चुकी होती हैं और मित्सुको एक बार फिर सिर्फ नीचे झुकने की वजह से जिंदा बच जाती है। टीचर चिल्लाकर कहती है कि क्लास बंक करने की सजा मौत है और वो मित्सुको को मारने आगे बढ़ती है। तभी दो लड़कियां आकर मित्सुको को बचाती हैं, लेकिन दूसरी टीचर उन्हें भी मार देती है। मित्सुको बाकी बची लड़कियों के साथ जान बचाकर स्कूल से बाहर भागती है, मगर जैसे ही वो लोग ग्राउंड में आते हैं, वही कातिल अदृश्य हवा उन सबको फिर से बीच से काट देती है और मित्सुको एक बार फिर अकेली बच जाती है। बुरी तरह घबराकर मित्सुको शहर की भीड़भाड़ से होते हुए एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस ऑफिसर को सब बताती है, लेकिन वो ऑफिसर कहती है कि तुमने तो स्कूल की ड्रेस ही नहीं पहनी है। जब वह मित्सुको के सामने एक आईना मिरर रखती है तो मित्सुको के होश उड़ जाते हैं। आईने में उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसने शादी का जोड़ा पहना हुआ था और लोग उसे मित्सुको नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे थे। वह ऑफिसर उसे खींचकर एक चर्च में ले जाती है जहां उसकी शादी होने वाली थी। वहां उसे उसकी वही बेस्ट फ्रेंड मिलती है जो धीरे से कहती है कि शांत रहो, हम इस वक्त किसी के कंट्रोल में हैं, जैसा मैं कहती हूं वैसा करो। लेकिन जैसे ही शादी की रस्म आगे बढ़ती है और दूल्हे का ताबूत खोला जाता है तो अंदर से कोई इंसान नहीं बल्कि एक भयानक सुअर पिग बाहर निकलता है। मित्सुको डर और गुस्से में एक टूटी हुई कांच की बोतल से उस सुअर पर हमला कर देती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ चर्च से भाग खड़ी होती है। रास्ते में दो औरतें उन्हें रोकती हैं, लेकिन उसकी दोस्त उन्हें मारकर मित्सुको को भगा देती है। भागते हुए मित्सुको जब रास्ते के एक और आईने में खुद को देखती है तो उसका चेहरा तीसरी बार बदल चुका होता है। इस बार वह एक रेस ट्रैक पर थी और उसने एथलीट के कपड़े पहने थे। आसपास की लड़कियां उसे कहती हैं कि तुम बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भागो। जैसे ही वो भागना शुरू करती है उसे अपने अंदर गजब की ताकत महसूस होती है। भागते वक्त उसे अपनी वो सहेलियां भी दिखती हैं जो स्कूल में मारी गई थीं। तभी वहां वही सुअर और चर्च वाली औरतें उसका पीछा करते हुए आ जाती हैं। कुछ लड़कियां चिल्लाती हैं कि मित्सुको इस दुनिया से बाहर निकलो। भागते भागते मित्सुको एक सुनसान और बेहद अंधेरी जगह पर पहुंच जाती है। वहां कुछ डरावने स्टूडेंट्स उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि हम सब मर चुके हैं और तुम्हें भी मार देंगे। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां आकर उन सबको मार गिराती है और मित्सुको से कहती है कि अपना नाम जोर जोर से पुकारो। मित्सुको चिल्लाकर अपना नाम लेती है और तुरंत अपने असली रूप और स्कूल यूनिफॉर्म में वापस आ जाती है। तब उसकी बेस्ट फ्रेंड अपने हाथ में लगी एक अजीब सी बिजली की वायर दिखाती है और कहती है कि प्लीज इस तार को बाहर खींच दो ताकि मैं इस कैद से आजाद हो सकूं। मित्सुको अपनी दोस्त से बहुत प्यार करती थी और डरती थी कि कहीं ऐसा करने से उसकी मौत न हो जाए, लेकिन दोस्त के बहुत जिद करने पर वह उस तार को खींच देती है। तार खींचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड का शरीर दो हिस्सों में कट जाता है। तभी मित्सुको को सामने एक जादुई दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे से बाहर निकलते ही वह चौंक जाती है, क्योंकि वह अब लड़कियों की नहीं बल्कि आदमियों की दुनिया में आ चुकी थी और वहां हर जगह खुद मित्सुको के ही बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे। वहां एक लड़का उसे बताता है कि तुम इस वक्त फ्यूचर भविष्य में हो। यह सुनकर मित्सुको बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह आगे बढ़ती है और देखती है कि एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी कंप्यूटर पर एक वीडियो गेम खेल रहा है और उस गेम के अंदर जो कैरेक्टर भाग रहा है वह कोई और नहीं बल्कि खुद मित्सुको ही है। वह बूढ़ा आदमी मित्सुको को देखकर हंसने लगता है और कहता है कि मैंने ही इस गेम को बनाया है और मैं ही तुम सबको कंट्रोल कर रहा हूं। तुम तो असली दुनिया में बहुत पहले ही मर चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें इस गेम का हिस्सा बना दिया। अब मित्सुको को पूरा सच समझ आता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, चाहे वो हवा का काटना हो, चेहरा बदलना हो या सुअर से शादी, वह सब इस वीडियो गेम के अलग अलग लेवल्स थे जिन्हें फ्यूचर के लोग खेल रहे थे। तभी वहां एक और आदमी आता है और बूढ़ा आदमी मित्सुको से कहता है कि जाओ और गेम का यह आखिरी लेवल कंप्लीट करो। मित्सुको आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसे अपनी उस सहेली की बात याद आती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो यहां होना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो तो हम इस गेम के जाल को तोड़ सकते हैं। यह सोचते ही मित्सुको अचानक पलटती है और सामने खड़े उस आदमी का बेरहमी से गला दबा देती है और चिल्लाती है कि बस करो, हमारे साथ खेलना। इसके बाद मित्सुको उस बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और बिना डरे उसे सीधे अपने ही पेट में घपाघप घुसा देती है। बूढ़ा आदमी सोच भी नहीं सकता था कि गेम का एक कैरेक्टर ऐसा कुछ कर बैठेगा। खुद को मारते ही मित्सुको गेम के सारे नियमों को तोड़ देती है और उसकी डेस्टिनी बदल जाती है। वह उस डिजिटल गेम के अंदर तो मर जाती है, लेकिन गेम के बंद होते ही उसके बाकी सारे बदले हुए चेहरे भी खुद को मार लेते हैं और गेम पूरी तरह क्रैश हो जाता है। अगले ही पल आंखें खुलते ही मित्सुको खुद को एक बेहद खूबसूरत और शांत बर्फीले मैदान में लेटा हुआ पाती है।
वह अब उस खूनी गेम से हमेशा हमेशा के लिए आजाद होकर अपनी असली और रियल दुनिया में वापस लौट चुकी थी। इसी के साथ यह दिमाग घुमा देने वाली खौफनाक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह पूरी कहानी और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।